आइए तो हम लोग का आज आप लोग को पढ़ा दिया गया है कि ना, जहाँ तक पढ़ाए वहीं तक वीडियो बनाया है, वीडियो कह रहे हैं पीडीएफ बनाया है, उसके आगे धीरे धीरे बनाएंगे। ये हम लोग चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कहाँ गया जी, और पेनवा कहाँ गया? ये है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये 5 नंबर नहीं, लेकिन फिर भी 3 नंबर यहाँ से फिक्स है कि आ जाएगा ये, लेकिन तैयारी अच्छे से रहेगा तो अबे हम लाकर वहां बना देंगे। लेकिन जो एग्जामिनर होगा आज जो क्वेश्चन आएगा आपका, वहां से आपको 5 नंबर फिक्स है कि मिल जाएगा, ना तो सब्जेक्टिव ना तो ऑब्जेक्टिव में जरूर आ जाएगा। आइए तो हम लोग चलते हैं डायरेक्ट पहले क्वेश्चन पे। ये हम लोग पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें से लिया जाएगा पैसा। कह रहा है पोषण को कितने भागों में बांटा गया है? कितने भागों में बांटा गया है? यहाँ से एनी टाइम ना हंसना चाहिए, हो जाता है। पोषण कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में। कौन कौन सा? स्वपोषी और एक होता है स्वपोषी और एक होता है परपोषी। स्वपोषी और परपोषी किसे कहते हैं? स्वपोषी किसे कहते हैं? थोड़ा सा गलती हो गई। स्वपोषी किसे कहते हैं? हाँ, जो स्वयं क्या करता है, अपना भोजन तैयार कर लेता है उसे स्वपोषी। जो क्या होता है, किसी दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है उसे परपोषी। ऐसे सिंपल भाषा में। अरे याद रख समझ में, तो ये हो जाएगा हमारा 2 भागों में बांटा गया। दूसरा क्वेश्चन है, करे यहाँ से देखिए डबल लिखा गया है यहाँ से। ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेता है क्या कहलाता है? स्वपोषी, यानी एक स्वयं अपना प्रकाश तैयार कर लेते हैं। स्वपोषी में कौन कौन से जीव आते हैं बताइए थोड़ा सा। स्वपोषी में क्या आता है? एग्जाम्पल पूछ लेता है स्वपोषी का, कम से कम आप 2 या 4 उदाहरण दीजिए। लेकिन 2 नहीं, यहाँ पे एक ही उदाहरण दीजिए। स्वपोषी में कौन सा जीव आता है? वो कौन सा ऐसा जीव है जो स्वयं क्या करता है? क्या करता है? वह कौन सा ऐसा जीव है जो स्वयं क्या करता है? भोजन तैयार कर लेता है, उसे क्या बोलते हैं? स्वपोषी। स्वपोषी में कौन है जो ऑटोमेटिकली भोजन तैयार कर लेता है, उसे किसी चीज का मतलब किसी दूसरे पर डिपेंड ना रहता है। कौन सा जीव होता है? पेड़ पौधे जो होते हैं, यानी कह सकते हैं पादप। क्या होता है? पादप हो सकता है या पेड़ पौधे। पेड़ पौधे ये सब क्या होता है? स्वपोषी होते हैं। ये क्या करता है? ऑटोमेटिकली, यानी सूर्य के जैसे प्रकाश को उपस्थित होता है उससे क्या करता है? अपना भोजन तैयार कर लेते हैं। तो इतना भी याद रखा करिए। आए स्वपोषी पोषण को कितने भागों में बांटा गया? स्वपोषी पोषण को कितने भागों में बांटा गया? 2। कौन कौन सा? हाँ, एक होता है प्रकाश। याद है जी? एक होता है प्रकाश संश्लेषी, एक होता है रासायनिक रासायनिक संश्लेषी का। एक होता है प्रकाश संश्लेषी, एक होता है रासायनिक संश्लेषी। प्रकाश संश्लेषी किसे कहते हैं? प्रकाश संश्लेषी किसे कहते हैं? जो प्रकाश की उपस्थिति में रहकर भी क्या करता है? अपना भोजन तैयार कर लेता है, उसे प्रकाश संश्लेषी। लेकिन रासायनिक संश्लेषी किसे कहते हैं? जो प्रकाश की उपस्थिति में ना रहकर अपना भोजन तैयार कर लेता है, यानी वो क्या करता है? बड़े बड़े यानी कार्बनिक चीजों को क्या करता है? कार्बनिक में बदल तोड़ तोड़ कर छोटा छोटा कर देता है, उसे क्या करता है? अपना भोजन तैयार कर लेता है, उसे बोलते हैं रासायनिक। उसको ये ना समझ में आता है कि हम वातावरण में क्या होना चाहिए, यानी CO2 रहे या ना रहे उसे कोई फर्क ना पड़ता, प्रकाश रहे या ना रहे उसे कोई फर्क ना पड़ता है कि ना। वो अपना भोजन क्या करता है? तैयार कर। हाँ, ऐसे रासायनिक संश्लेषण से कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण और रासायनिक संश्लेषण समझ में आ रहा है? चलिए, इसके बाद है तो इनमें कौन है जो अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेता है? अब इसमें बताना है कौन हो जाएगा? स्वपोषी। स्वपोषी अपना भोजन क्या करता है? स्वयं तैयार कर लेता है। अभी इतना पढ़े हैं उतने के हिसाब से नहीं बनेगा, जिस दिन पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा उस दिन और भी इसमें क्वेश्चन बना लेंगे।
करे ऐसे जीव प्रकाश का अनुपस्थिति में अपना भोजन तैयार कर लेते हैं, क्या कहलाता है? प्रकाश के अनुपस्थिति में, यानी प्रकाश की उपस्थिति में आ रहेगा फिर भी क्या करता है? अपना भोजन तैयार कर लेता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परपोषी। देखिए तो परपोषी बोलते हैं। ये प्रकाश की उपस्थिति की जरूरत ना होता है, प्रकाश रहे या ना रहे, कार्बन डाइऑक्साइड रहे या ना रहे, जल रहे या ना रहे, लेकिन फिर भी क्या करता है? अपना भोजन तैयार कर लेता है, उसे क्या बोलते हैं? परपोषी। चलिए, करे ऐसे जीव प्रकाश के अनुपस्थिति में अपना भोजन तैयार कर लेता है, क्या कहलाता है? सेम क्वेश्चन आ गया, सेम क्वेश्चन। करे ऐसे जीव जो प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करते हैं, उसे स्वप्न से। दो बार सेलेक्ट हो गया क्या जी? हाँ, एक ही क्वेश्चन और दो बार सेलेक्ट हो गया। अगर ऐसे जीव जो प्रकाश के अनुपस्थिति में अपना भोजन, एक कहां से आ गया है जी? एक ही क्वेश्चन और क्वेश्चन और छूट गया लग रहा है इसमें। पौधे में प्रकाश संश्लेषण का मुख्य कारक कौन होता है? यहां से इसको स्पेस देना, स्पेस ना दिया। कारक पौधों में प्रकाश संश्लेषी का मुख्य कारक कौन नहीं है? यानी इसमें से कौन सा इसमें से ऑप्शन है जो प्रकाश संश्लेषण में उपस्थित ना रहता है? यानी वो ना रहेगा तो भी प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? हो जाता है। हाँ, CO2 को बिना हो तो समझिए वो तो हो ही नहीं सकता है, प्रकाश संश्लेषण हो ही नहीं सकता है। यानी वातावरण में अगर कार्बन डाइऑक्साइड ना रहे तो क्या वो भोजन तैयार कर लेगा? पेड़ पौधे ना तैयार करेगा। बताइए कौन सा? इसका मतलब क्या होता है? C6H12O6 किसका फॉर्मूला है? ग्लूकोज का। तो ये समझिए, ये भी भोजन बनाता है उसमें ग्लूकोज में क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। एक है नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन जो होता है एक क्या करता है? इसके लिए हम अभी नाइट्रोजन के बारे में इसके बारे में पढ़े कहीं नहीं पढ़े, लेकिन ये जानते हैं वातावरण में नाइट्रोजन की भी मात्रा क्या है, लेकिन वो नाइट्रोजन की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार नहीं करता है। H2O कहने का मतलब क्या होता है? जल। क्या होता है? जल। और CO2 कहने का मतलब क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड तो इसको बोलते हैं CO2। ये होता है जल। इसका एक भारी जल का भी फॉर्मूला होता है, का उसको D2 नाम दिया जाता है, D2H ऐसे करके नाम दिया जाता है। ये होता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को उपस्थिति में क्या करता है? इसको कोई प्रभाव ना पड़ता है पत्ती पे, इसे अपना भोजन, इसका कारक है ही नहीं, इसमें नाइट्रोजन का क्या होता है? कारक है ही नहीं उसका। ये होता है ग्लूकोज। एक क्या करता है? ये भोजन तो बनाता है किसके फॉर्म में? कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में। कार्बोहाइड्रेट को किसमें चेंज करता है? ग्लूकोज में चेंज करता है, उसे अपना भोजन तैयार करता है। अरे यहाँ तक समझ में आया? इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है? करेगा पौधों में प्रकाश संश्लेषी का मुख्य कारक कौन नहीं है? कारक पढ़ाए थे कल ही, कारक क्या क्या कौन कौन से कारक होते हैं इसका? प्रकाश संश्लेषण के मुख्य कारक कौन कौन से होते हैं? एक होता है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, एक होता है जल, और क्या होता है? प्रकाश, और खनिज लवण जो होता है वो भी होता है खनिज। ये सब चीजें होता है, आप लोग याद रखा करिए थोड़ा बहुत भी। अब ये पौधों में प्रकाश संश्लेषण का मुख्य कोशिकांग होता है, बताइए। हाँ, पौधों में प्रकाश संश्लेषण का मुख्य कोशिकांग होते हैं। देखिए थोड़ा बैठ के क्लासों में बस कितना देर आता है? 20 मिनट तो आता है, 20 मिनट में ही सीख लेता है उतना चीजें। हम लोग उतने देर में रह के। हाँ जी, सही से बताइए आंसर क्या होगा इसका? ऐसे ही बोल रहा है, सही बोल रहा है। रंध्र होगा। आप लोग बताइए। पौधों में प्रकाश संश्लेषण का मुख्य कोशिकांग होता है जिसके माध्यम से क्या करता है? वो अपना प्रकाश संश्लेषण कर पाता है। इसमें मुख्य अंग कौन होता है? अंग का नाम बताना है। अंग तो इसमें बहुत सारा होता है, इसमें भी DNA RNA होता होगा, जाइलम और फ्लोएम इसमें भी होता है। जाइलम फ्लोएम से भी क्या करता है? अपना भोजन तैयार करता है। लेकिन इसका मुख्य प्रकाश संश्लेषण करने के उसका मुख्य अंग कौन होता है? हाँ, जड़ तो होता है जहां से जाइलम और फ्लोएम का होता है, उससे निकला होता है, और उससे क्या होता है? उससे भोजन तैयार करता है। हाँ ना, ये होता है लीफ जो होता है,
लेप के अंदर ये एक पूरा इसका बॉडी हो गया जी, इसका पूरा तो बॉडी हो गया, लेकिन इसके अंदर भी कौन सा अंग होता है? ये होता है रंध्र ही होता है, और रंध्र के माध्यम से क्या होता है? अपना भोजन। अब समझिए ये हो गया हमारा पत्ती, ये हो गया हमारा लिप। लिप में क्या होता है? यहाँ पे मान लीजिए कोई पार्ट हो गया, इसका नाम देते हैं एस्टोमेटा। एस्टोमेटा। अब यहीं पे क्या होता है? यहीं से अपना भोजन क्या करता है? सूर्य का प्रकाश पड़ता है और ये धरती से क्या होता है? जाइलम और फ्लोएम के माध्यम से अपना और भी जो इसका खनिज लवण जो होता है ले लेता है, जैसे जल वगैरह होता है धरती से ले लेता है। और ये एस्टोमेटा से क्या होता है? प्रकाश की उपस्थिति में। और यहीं पे जो होता है एक और कोशिकांग होता है, वो कौन सा कोशिकांग होता है? नाना, जिसकी वजह से पत्तियां हरी दिखाई देती हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? रंध्र। रंध्र के ही उपस्थिति में अगर रंध्र ना रहेगा तो ये भोजन क्या करेगा? तैयारी ना कर पाएगा, इसलिए रंध्र का होना भी जरूरी है। आइए, ये पादप में पत्तियां हरी क्यों दिखाई देती हैं? क्लोरोफिल के कारण। ये इंग्लिश होता है क्लोरोफिल, हिंदी में से क्या बोलते हैं? पर्णहरित। इंग्लिश में, हिंदी में से पर्णहरित कहा जाता है। क्या हो गया जी? पर्णहरित की वजह से ये क्या होते हैं? पत्तियां हरी दिखाई देती हैं। इसमें एक छोटे छोटे वर्णक पाए जाते हैं जो हरा रंग का होता है, जिसके उपस्थिति में क्या होता है? इसी के कारण ये पत्तियां हरी दिखाई देती हैं। आ रहा समझ में? बस इतना ही तो क्वेश्चन है, अभी इतना ही तक पढ़े भी हैं। बस इसका मुख्य कारक कौन कौन सा होता है कि ना? चलिए, तो कितना है आप लोग का टाइम? कितना हो गया जी? वीडियो बंद करते हैं। हाँ हाँ